भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार की हकीकत जानने के बाद सज्जल का तो खुद पर से भरोसा उठ चुका है। क्या सोचा था इसने और क्या हो गया इसके साथ। वो अपनी माँ से भी छुपाती है अपनी परेशानी की वजह। ऐसे में राबिया बेगम ताबिश को फ़ोन करके बुलाती है कि तुम ही आकर इससे पूछो कि ये किस वजह से परेशान है। ताबिश भी फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुँच जाता है सज्जल से बात करने, और ये बात अलीज़े को बहुत बुरी लगती है कि ताबिश आज भी एक फ़ोन कॉल पर भागा जाता है सज्जल से मिलने, और इस बात का गिला वो अपनी माँ के पास जाकर करती है। इन्हें बताती है कि हमारा प्लान था बाहर जाने का, इसकी कज़न की कॉल आ गई, फ़ौरन से हमारा प्लान कैंसिल और वो चला गया। इस पर अर्जुमन पूछती हैं, तुमने उसे रोका नहीं? जवाब में अलीज़े कहती है, मेरी सुने तो मैं उसे रोकूँ ना। और अर्जुमन इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे। इनकी कोशिश होगी कि अलीज़े और ताबिश के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आए। ताबिश को दुख होता है कि अलीज़े इस तरह इसे बताए बगैर घर चली गई। ऊपर से इसके कज़न ने सज्जल के साथ इतना बुरा किया, इसका बस नहीं चल रहा जाकर सलार का गिरेबान पकड़ ले। ऐसे में आप देखेंगे कि अलीज़े की इस घर में मौजूदगी को देखकर रमशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसे देखकर कहती है, लगता है तुम्हारा उस घर में दिल नहीं लगा। वैसे भी उस घर में था क्या? मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी लव स्टोरी का भी दी एंड होने वाला है, क्योंकि आंटी तुम जैसी बहू को ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, धक्के देकर निकालेंगी तुम्हें उस घर से। ये सुनकर अलीज़े को बहुत गुस्सा आता है। अभी तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। बहुत रह ली तुम इस घर में, बेटा निकलो यहाँ से। वो रमशा को पकड़कर धक्का देती है बाहर की तरफ, और रमशा चीखते हुए अपने पापा को बुलाती है। अलीज़े को तो बहुत गुस्सा है। वो हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल रही है और रमशा चीख चीख कर पापा को आवाज़ें दे रही है। और ऐसे में तैमूर पाशा वहां आ जाते हैं, रमशा को पकड़ते हैं और अलीज़े और अर्जुमन दोनों पर चिल्लाते हैं, बस बहुत हो गया। मेरी बेटी को इस घर में वो मकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। मैंने फैसला कर लिया, रमशा और सलार की शादी करवाऊंगा मैं। अपने बाप का फैसला सुनकर रमशा तो खुशी से निहाल हो जाती है। वहीं अर्जुमन को यकीन नहीं आता, ये आप क्या कह रहे हैं? रमशा और सलार की शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन तैमूर पाशा फैसला कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सज्जल सारी रात सोग मनाने के बाद सुबह उठती है एक नई हिम्मत और हौसले के साथ कि मैं मुश्किलों से डरकर नहीं भागूंगी। वो अपनी माँ से कहती है, मैं ठीक हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, मैंने मुश्किलों से फरार होना नहीं सीखा, डट कर सामना करूंगी, फिर चाहे जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। ऐसे में सज्जल पहुंच जाती है ऑफिस, और सलार जिसे लगता था कि वो ऑफिस नहीं आएगी दोबारा, लेकिन इसके आने का सुनकर हंसने लगता है और फिर जानबूझकर इसे टीज करने के लिए अपने रूम में बुलाता है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई सलार के कमरे में आती है। ऐसे में पूछती है, सर कोई काम था आपको? इस पर सलार कहता है, लगता है मेरे कॉल करने पर तुम्हें बुरा लगा। ये सुनकर सज्जल जवाब देती है, मुझे आपके कॉल करने पर नहीं बल्कि आपके यूं मुझे बिला वजह बुलाने पर एतराज है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। वो गुस्से में वहां से पलट जाती है और सलार इसकी अकड़ देखकर हैरान। इसे तो लगा था कि सज्जल टूट चुकी होगी, इसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मोहब्बत की भीख मांगेगी, लेकिन सज्जल का कॉन्फिडेंस इसे अपने ही नज़रों में गिरा देगा। वहीं दूसरी तरफ रमशा तो बहुत खुश है कि पापा ने फैसला सुना दिया है सबके सामने कि मेरी और सलार की शादी करवाएंगे, और इसके बाद तो सलार इनकार ही नहीं कर सकता। इसे पूरा यकीन था कि पापा अपना कहा पूरा करके रहेंगे। इसीलिए तो मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाती है सीधा अपनी माँ के घर इन्हें खिलाने। ऐसे में सज्जल ऑफिस से आती है तो फौरन रमशा पहली बार बड़े प्यार से कहती है, मेरी बहन भी आ गई, लो मुंह मीठा करो। वो इसे मिठाई खिलाती है और सज्जल वजह पूछती है, जिस पर रमशा कहती है, मेरी और सलार की शादी तय कर दी है पापा ने। सज्जल बड़े जब्त से खुद को कंट्रोल करती है और वहां से जाने लगती है, जब रमशा जानबूझकर इसे रोककर पूछती है, मेरी खुशी में तुम शरीक नहीं होगी? सज्जल बहाना करके अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोती है। कुछ भी है, सलार से मोहब्बत की गलती वो कर बैठी है। अब सलार तो यही डिजर्व करता था कि इसे रमशा जैसी धोखेबाज, दोगली और झूठी लड़की मिले, क्योंकि ऑफिस से जब घर जाता है और इस बारे में अनजान था कि अंकल इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर चुके हैं। ऐसे में रमशा इसके कमरे में आती है और इसे देखकर सलार फिर से सर पकड़ लेता है, ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। ऐसे में रमशा इसके बराबर आकर बैठती है और इसे खुशखबरी सुनाती है कि पापा ने तुम्हारी और मेरी शादी का फैसला कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ सलार। और ये सुनकर सलार को तो जैसे करंट लगेगा। ये क्या कह रही हो तुम?
मेरी इजाज़त के बगैर अंकल इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? सलार को इसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए और ऐसे ही मिलेगी रमशा की सूरत में।